जादुई दरवाजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की समझदारी और साहस था। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी के कारण वे उसे अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाए। अर्जुन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से माली के तौर पर की थी, और वह गांव के एक बड़े महल में काम करता था। गांव के लोग महल के बारे में बहुत सी अजीबो-गरीब कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि महल के भीतर एक जादुई दरवाजा है जो किसी को भी समृद्धि और खुशी का वरदान दे सकता है, और कुछ कहते थे कि वह दरवाजा बहुत खतरनाक है और जिसने भी उसे खोला वह कभी भी वापस नहीं आया। अर्जुन इन बातों को सिर्फ कहानियां समझता था, लेकिन उसका मन हमेशा उस जादुई दरवाजे के बारे में सोचता रहता था। एक दिन जब अर्जुन महल में काम कर रहा था, उसे एक पुराना चाबी का गुच्छा मिला। वह चाबी इतनी पुरानी और घिसी हुई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन उसका आकार ऐसा था कि यह किसी दरवाजे के लिए बिल्कुल सही लगती थी। अर्जुन ने सोचा कि यह चाबी कहीं न कहीं महल के किसी रहस्यमय दरवाजे के लिए हो सकती है, और उसने ठान लिया कि वह इस दरवाजे को खोजेगा। अर्जुन ने महल के हर कोने में जाकर उस चाबी से मिलती जुलती किसी भी दरवाजे की तलाश शुरू की। उसे महल के बहुत से हिस्से मिले, लेकिन वह दरवाजा नहीं मिला जिसकी चाबी उसके पास थी। महल का हर एक हिस्सा अद्भुत था, जगह जगह रंगीन चित्रकारी और मूर्तियां थीं, लेकिन जादुई दरवाजे का कोई निशान नहीं था। एक दिन जब अर्जुन थक हार कर महल के एक कोने में बैठे बैठे सोच रहा था, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आवाज एक पुराने हॉल से आ रही थी जो महल के भीतर छुपा हुआ था। वह हॉल किसी को भी दिखता नहीं था, और न ही महल के बाकी हिस्सों में उसका कोई जिक्र था। अर्जुन ने धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने की कोशिश की। जब वह हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बहुत पुराना और भारी दरवाजा खड़ा था। दरवाजा पूरी तरह से बंद था और उसके पास कोई साधारण चाबी नहीं लग रही थी। अर्जुन को यकीन हो गया कि यही वह दरवाजा है जिसका जिक्र गांव वाले करते थे। उसने चाबी निकाली और दरवाजे में डाली। जैसे ही चाबी घुसी, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वह जगह जादुई लग रही थी। चारों ओर बर्फ जैसी सफ़ेद रेत बिछी थी और आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे। वहाँ की हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास भी थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा और अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज़ किसी और से नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और रहस्यमय महिला की थी। महिला का चेहरा बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी और गंभीरता थी। अर्जुन डरते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि ये दरवाज़ा कहाँ जाता है और यह क्यों इतना जादुई है। महिला मुस्कुराई और बोली, ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जिनके दिल में साहस और अच्छाई है। तुमने इस दरवाजे को खोला है, इसका मतलब तुम एक विशेष मिशन पर हो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह महिला क्या कह रही थी, लेकिन उसने उससे सवाल पूछा, माँ, मैं किस मिशन पर हूँ? महिला ने बताया, ये दरवाज़ा तुम्हें एक अद्भुत दुनिया में ले आया है, जहाँ समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तुम्हें चुनौतियाँ मिलेंगी और तुम्हें इन्हें पार करना होगा। यदि तुम इन चुनौतियों का सामना कर सको तो तुम्हें अपार शक्ति और ज्ञान मिलेगा, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। अर्जुन ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और उसकी बातें सोचते हुए उसने कहा, मैं तैयार हूँ। महिला ने कहा, तो ठीक है अर्जुन, तुम्हारा पहला टास्क तुम्हारे सामने है। तुम्हें इस जादुई दुनिया के अंधेरे जंगल में जाना होगा और वहां से एक विशेष फल लाना होगा। वह फल तुम्हारी यात्रा का पहला हिस्सा है। अर्जुन ने साहस से अपना रास्ता तय किया और जंगल की ओर बढ़ा। जंगल बहुत घना था और अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। लेकिन अर्जुन ने डर को दरकिनार किया और अपना मार्ग प्रशस्त किया। वह फल जो उसे लाना था, वह एक चमकदार वृक्ष पर लटका हुआ था, लेकिन उसके आसपास जाल लगे थे। अर्जुन ने बिना किसी डर के जाल को काटा और फल को उठा लिया। जैसे कि उसने फल लिया, चारों ओर घना अंधेरा छा गया और अर्जुन को लगा कि वह कहीं खो जाएगा। लेकिन उसे याद आया कि महिला ने कहा था, तुम्हारे दिल में साहस और अच्छाई होनी चाहिए।
अर्जुन ने उसी साहस के साथ अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार वह बाहर आ गया। महिला ने उसे देखा और कहा, तुमने अपनी पहली चुनौती पार कर ली है। अब तुम्हारी अगली चुनौती एक और जादुई स्थल पर है। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी और उसकी यात्रा में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हर बार अपने साहस, ईमानदारी और अच्छाई से सभी समस्याओं को हल किया। अंत में वह महिला के पास लौटा और बोला, मैंने सभी चुनौतियां पार कर ली हैं। अब मुझे क्या मिलेगा? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी की अर्जुन। तुम्हारे अंदर जो साहस और अच्छाई है, वही तुम्हें सबसे बड़ा इनाम देगा। तुम अब वापस जा सकते हो, लेकिन इस यात्रा के अनुभव तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और उस जादुई दरवाजे से वापस अपने गांव लौट आया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने न सिर्फ अपने डर को परास्त किया, बल्कि उसे सच्चे साहस और अच्छाई की समझ भी हो गई थी। अर्जुन का दिल अब बड़ा था और उसने अपना जीवन अब दूसरों की मदद करने में बिताया। गांव वाले उसे एक हीरो मानने लगे और उसकी कहानी आज भी उनके बीच सुनाई जाती है। समाप्त।